जय हिंद साथियों, देखिए देखते देखते एक महीना और ख़त्म हो गया। देखिए जो मई का महीना था ये काफ़ी जो है दिलचस्प रहा, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स जो है आपके हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, बहुत सारे डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं में पेपरों में छपा हुआ मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के PDF के लिए मिल जाएगी। देखिए जो फुल डिटेल वाली PDF मैं बनाता हूँ वो काफ़ी जो है दिलचस्प होता है। थोड़ा सा मैं उसकी झलक आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो फुल डिटेल वाली PDF होती है उसमें सारे करंट अफेयर आपको पूरे डिटेल में मिलते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को पूरे डिटेल में जो है आपको उसमें दिया जाता है, ताकि आप हर तरीके के कंपटीशन में बैठकर वहाँ पर आसानी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सही आंसर दे सकें। तो जो फुल डिटेल वाली PDF है इसको जरूर हर महीने परचेज किया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारा दिया गया है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए समय कमे बिना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है ये चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। देखिए जो चारुदत्त मिश्रा हैं ये जो है मैसूरू में स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की सह संस्थापक और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट की कार्यकारी निदेशक हैं। और इनको जो है लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में ये पुरस्कार यानी कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है मिला है। अगला कि हाल ही में किस भारतीय को ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंडीफी टेक्नोलॉजीज इसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो देखिए इंडीफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार बनाए गए हैं रजनीश कुमार। देखिए रजनीश कुमार जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और ये कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वर्तमान में, लेकिन अभी जो है एक नई प्लेटफॉर्म है इसका नाम है इंडीफी टेक्नोलॉजीज, इसके सलाहकार बन गए हैं हाल ही में। अगला है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 को मनाया गया है 30 अप्रैल को। और इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 की थीम जो थी ये थी अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस और चीन को सूचीबद्ध किया। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। देखिए जो अब मई का महीना रहा, मई 2022 में अमेरिका ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत को, रूस को और चीन को सूचीबद्ध किया था। और देखिए आपको बता दूं संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की अन्य देशों की सूची में अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को भी जो है अमेरिका ने शामिल किया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सलीम घोष का निधन हो गया, वो कौन थे। तो देखिए सलीम घोष जो है फिल्मों और टीवी के एक अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। तो देखिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल टनल यानी कि अटल सुरंग को मिला है। अगला है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी डे को हम मनाते हैं अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को। और इस साल देखिए अप्रैल महीने का आखिरी शनिवार 30 अप्रैल को पड़ा था, तो 30 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व पशु चिकित्सा दिवस। और 2022 के लिए इसकी थीम थी पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया का किस एयरलाइन कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की। तो देखिए जो एयर एशिया इंडिया है इसका विलय किया जा रहा है एयर इंडिया में। तो एयर एशिया इंडिया जो है अब ये ख़त्म हो जाएगी और एयर इंडिया में मिल जाएगी। देखिए एयर इंडिया का भी अधिग्रहण टाटा समूह ने किया था अभी कुछ महीनों पहले। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है। तो देखिए इंडिगो ने जो है मई महीने में गगन का उपयोग किया था, जो कि भारत की एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। तो गगन क्या है, एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है यानी कि भारत का अपना GPS है। और अगला कि हाल ही में किसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके MD और CEO बनाए गए हैं अंशुल स्वामी।
और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसको मजदूर दिवस भी कहते हैं या फिर इसको मे डे भी कहते हैं, तो ये कब मनाया गया? देखिए, श्रम दिवस को 1 तारीख को मनाते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लेबर डे भी कहते हैं, ठीक है। अगला कि हाल ही में किसने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो देखिए, विश्व बैंक ने मई 2022 में भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए कुल 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। और अगला है कि हाल ही में गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, ये राज्य सरकार तेलंगाना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर जिसका नाम है बाब वर्ल्ड गोल्ड, इसको लॉन्च किया है? तो देखिए, बाब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और अगला है कि इंडिया फार्मा अवार्ड 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है सिप्ला लिमिटेड को। और देखिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट है किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, जैसे इंडिया मेडिकल डिवाइस कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, या फिर इंडियन मेडिकल डिवाइस एमएसएमई ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला। इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सिप्ला लिमिटेड ने जीता है, याद रखिएगा। अगला है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही, ये किस देश के दौरान जारी की गई है? तो देखिए, मई 2022 में जो है अमेरिका के द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की गई थी। और अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण यानी कि क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जारी करती है? देखिए, जो भारत का श्रम और रोजगार मंत्रालय है, ये त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण जारी करता है। और अभी हाल ही में जो सर्वेक्षण जारी हुआ था उसमें बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 9 चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों वाली फर्मों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो देखिए, जो आपका एक छोटा सा देश है लिथुआनिया, यहाँ पर जो है अब एक भारतीय दूतावास बनने जा रहा है। नाम याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया? देखिए, जो आयुष्मान भारत दिवस है इसको हमने 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था। देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो आपकी है, इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए जो है देखिए, 2018 में तिथि क्या थी? 30 अप्रैल 2018, तो इसीलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व टूना दिवस को हम 2 मई को मनाते हैं हर साल। टूना एक मछली का नाम है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन जो किताबों में लिखी गई थी वो चीज़ मैंने बता दी। तो टूना दिवस 2 मई को। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बॉम्बे जो था उसको द्विभाषी राज्यों के 2 अलग अलग राज्यों में जो है विभाजित कर दिया गया। जो गुजराती भाषा बोलने वाले थे उनको गुजरात में भेज दिया गया, और जो मराठी बोलते थे तो उतने पार्ट को काट कर महाराष्ट्र कर दिया गया। और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख कौन बने? तो देखिए, इंडियन आर्मी के जो है सह सेना प्रमुख बनाए गए हैं BS राजू। ये 1 मई 2022 को अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। अगला है कि किसने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है? तो देखिए, इंडियन आर्मी के नए चीफ बन गए हैं मनोज पांडे जी। इन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है, और ये 29वें सेना प्रमुख बने हैं इंडियन आर्मी के, मनोज पांडे जी। अगला कि हाल ही में किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। देखिए, इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके लिंक को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें इस सेशन से। अगला कि वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व हास्य दिवस को हमने 1 मई को सेलिब्रेट किया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। अगला कि हाल ही में PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता?
तो देखिए पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और अगला कि हाल ही में किसने सेमीकॉन इंडिया लिमिटेड 2022 की शुरुआत की। तो देखिए सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और जो आपका ये सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 था, तो देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिज़ाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की देश की आकांक्षा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करना था। और अब जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपके सभी पेपरों में छपा मिलेगा। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। तो देखिए आपको बता दूं ब्राजील में स्थित है लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है मई 2022 में। देखिए इस गार्डन में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती हैं आपको। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। देखिए इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं मई 2022 में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जीन बैंक परियोजना शुरू की गई। देखिए ये प्रश्न भी आपको पेपर में छपा मिलेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि ये महाराष्ट्र में जीन बैंक परियोजना शुरू करेंगे। और अगला है कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है। तो देखिए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगला है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता सी डॉट के साथ हुआ है। सी डॉट मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसके लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत के वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला कि हाल ही में किस योजना के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया गया। तो देखिए कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया गया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत। और अगला की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को हम 2 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरी बार 2 मई को। अगला प्रश्न है कि 22 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.27 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितना हो गया। तो देखिए 22 अप्रैल 2022 को जो सप्ताह समाप्त हुआ है, इसके दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.27 बिलियन डॉलर की कमी के साथ हो गया था 600.42 अरब डॉलर। और ये ऐसे प्रश्न देखिए विदेशी मुद्रा भंडार वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है, इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है कि मातृ दिवस 2022 की तिथि को मनाया जाएगा। तो देखिए मातृ दिवस यानी कि जो मदर्स डे 2022 है, ये 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को हम 4 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और अगला है कि किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। तो देखिए राजस्थान में स्थित है मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम अब जो है महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता। देखिए इसके बिना कोई भी पेपर नहीं छपेगा किसी भी एग्जाम का। याद कर लीजिए केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीता है। और केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर इस बार का संतोष ट्रॉफी जीता। तो किसने जीता, केरल ने किसको हराया, पश्चिम बंगाल को 5-4 से पेनाल्टी शूट आउट में।
अगला कि हाल ही में किस खिलाड़ी के गृहनगर में हरियाणा सरकार ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की। देखिए हमारे भारत के बहुत ही फेमस एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अब इनके गृहनगर में हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अगला कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपका बिहार का पूर्णिया जिला है, वहाँ पर भारत का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र लगाया जा रहा है और इसका उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, बिहार के सीएम के द्वारा। नेक्स्ट है कि 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता। देखिए जो 35वां स्पेनिश लीग खिताब है ये रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है और रियल मैड्रिड ने अपने एस्पेनियोल को 4-0 से हराकर 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है। एक लाइन में रख लीजिए कि रियल मैड्रिड की टीम ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी के नए सलाहकार कौन बने। देखिए प्रधानमंत्री का सलाहकार बनना बहुत सम्मान की बात है और तरुण कपूर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं। अगला है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई। नाम थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन प्रश्न ऐसे ही बिल्कुल छपा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। अगला कि अमेजन के नए सीईओ कौन बने। देखिए अमेजोन पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो उसी के नए सीईओ एंडी जेसी बन गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, जो आपके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कभी हुआ करते थे, अब तो दूसरे तीसरे नंबर पे कभी कभी खिसकते रहते हैं, तो उनका नाम है जेफ बेजोस। ठीक है, तो जेफ बेजोस को रिप्लेस किया है। अब जेफ बेजोस जो है कुछ और कार्य संभालेंगे अमेजोन में ही। ये कंपनी उन्होंने ही खड़ी की थी। 50वां ये अप्रैल 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा। देखिए अप्रैल 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह था 1.68 लाख करोड़ रुपए और यहाँ पे आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सब आंकड़े आपके सामने हैं। किस महीने में जीएसटी संग्रह कितना रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो बाद में किताबों में ढूंढते रह जाएंगे और एग्जाम में जब पेपर में ये प्रश्न छपा मिलेगा तो आप घनचक्कर हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी अप्रैल का नोट कर लीजिए, 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा भारत का जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में। बाकी इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला कि आरबीआई के अनुसार कोविड महामारी से उबरने में कितने साल लगेंगे। तो देखिए आरबीआई के अनुसार कोविड महामारी से उबरने में कुल 13 साल का समय लगेगा। अगला कि जियो सावन के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए जियो सावन के नए सीईओ बने हैं सहस मल्होत्रा। और अगला है कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस को हम 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। और देखिए इस सूचकांक को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, देखिए इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे, फिनलैंड 5वें स्थान पर है और उत्तर कोरिया इसमें 180 देशों की सूची में जो है सबसे नीचे आपका है। ठीक है, उत्तर कोरिया में आपको पता है कि जो उन शासन कर रहा है, जो कि वहाँ का तानाशाह माना जाता है, वो अपने आगे किसी को चलने नहीं देता है, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो। अगला कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। अगला कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किसने जीता। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। देखिए जो जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण जीत लिया है। ये प्रश्न भी आपको हर पेपर में छपा मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें एक खास बात और है इस प्रश्न में, देखिए जो LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसने 17 स्वर्ण के साथ दूसरा स्थान हासिल किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में और पंजाब विश्वविद्यालय ने 15 स्वर्ण के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अगला है कि इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया। तो देखिए भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है। ठीक है, भारत के लिए सम्मान की बात है और आपके लिए एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। देखिए विश्व अस्थमा दिवस को हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है
और इस साल 3 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस 2022। 2022 की थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर जो है 4.40% कर दिया है। तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4.40%। और जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये आपका है 4.15%। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.65%। बैंक रेट आपका है 4.65%। फिक्स रिवर्स रेपो रेट आपका है कितना? 3.35%। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बैंक रेट वगैरह जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया? तो देखिए जो आपके निकोलस पूरन है, ठीक है, इनको बनाया गया है वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान। और इन्होंने जो है स्थान लिया है कीरोन पोलार्ड का। और अगला प्रश्न ध्यान सुनिएगा। देखिए एक खिलाड़ी हैं हर्षदा शरद गरुड़, इन्होंने भी हाल ही में यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सी पदक जीतने वाली ये जो है पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? तो देखिए हर्षदा शरण गरुड़ जो है इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? यूनान के हेराक्लियोन में जो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। तो ये एक वेटलिफ्टर यानी कि भारतीय भारोत्तोलक हैं कौन? हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर जिनका नाम है ओलाफ सोल्ज, ठीक है, इन्होंने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे मई महीने में। तो देखिए जो आपका जर्मनी है, ठीक है, तो जर्मनी के जो चांसलर हैं जिनका नाम है ओलाफ सोल्ज, तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर मई महीने में हस्ताक्षर किया था। और इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 का मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 6 मई को। और अगला प्रश्न है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को हम 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं 2022 के लिए। इसकी थीम है स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा जलवायु या संस्कृति। और इसके लिए यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 के लिए एक नारा दिया गया है कि सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथों को साफ करें, यानी कि यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है? तो देखिए ओडिशा राज्य में भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनने जा रहा है। अगला कि हाल ही में कहाँ पर एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में हैदराबाद में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। इन्होंने अब तक कुल 89 जो है अर्धशतक बनाए थे। उसके बाद फिर क्रिस गेल हैं 88 के साथ। विराट कोहली ने अब तक 76 हाफ सेंचुरी लगाई है। अगला कि ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर है। ये रैंकिंग मई महीने में जारी की गई थी। और आपको बता दूं भारत T20 इंटरनेशनल में जो है रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर जो है इस सूची में इंग्लैंड है। अगला कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो देखिए जो आपकी संगीता सिंह है, ठीक है, इनको CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार मई महीने में मिला था। इन्होंने इस स्थान पर JB महापात्र का स्थान लिया था। अगला कि इसरो ने दिसंबर 2024 तक किस मिशन की योजना बनाई है? तो देखिए इसरो ने दिसंबर 2024 तक जो है शुक्र मिशन की योजना बनाई है। अब शुक्र मिशन के तहत शुक्र पर जो है एक अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। अगला कि टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा?
तो देखिए टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी करेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की। तो देखिए भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी डेनमार्क के द्वारा की गई है। और अगला है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स दिवस को हम 7 मई को मनाते हैं। और अगला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है सिंथिया रोसेन जबे को। और अगला है कि हाल ही में किस टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। तो देखिए जो कमलप्रीत कौर थी, इनको जो है, जो कि एक टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर हैं, अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है डोपिंग मामले के कारण। 76वां की 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारत के धनु श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया। बताते रहिए आंसर कमेंट बॉक्स में। देखिए रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया था मई महीने में। अगला कि हाल ही में किस भारतीय को फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक के रूप में चुना गया, मतलब निदेशक मंडल में चुना गया। तो देखिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है भारत के अरविंद कृष्ण को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसकी जयंती पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने फिल्म महोत्सव की मेजबानी की। तो देखिए सत्यजीत रे की जयंती पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी। अगला कि हाल ही में रिद्धिमान साहा मामले में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया। तो देखिए रिद्धिमान साहा मामले में बीसीसीआई ने जो है, एक पत्रकार हैं बोरिया मजूमदार, इन पर 2 सालों का बैन किया, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग की थी और कुछ धमकाने वाला जो है ब्लैकमेलिंग वाला काम किया था कि हम तुम्हारे बारे में ऐसी खबरें छाप देंगे तुम बदनाम हो जाओगे। तो इसीलिए बोरिया मजूमदार को जो है 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अगला कि हाल ही में किस संस्थान ने अपनी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन जारी की। तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मई महीने में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन जारी की थी। एग्जाम में प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनते रहिए। अगला कि हाल ही में डीडी नेशनल के किस शो ने ENBA अवार्ड 2021 जीता। तो देखिए ENBA अवार्ड 2021 को जीता है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो रेत माफिया और खनन माफिया हैं उनसे बचाव के लिए, ठीक है, और उनको ट्रैक करने के लिए। अगला है कि नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य की योजना है। तो देखिए नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना की योजना है। बिल्कुल ऐसे ही रटते जाइए जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में प्रश्न आपको। अगला है कि हाल ही में इंटर ग्लोब एविएशन ने इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया है। तो देखिए इंडिगो बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं वेंकट मणि सुमंत्रन जी। और अगला प्रश्न है कि 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता। तो देखिए 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को रॉनी ओ सुल्ली वन ने जीता है। अगला कि हाल ही में स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में कितने % इक्विटी खरीदी। तो देखिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में जो है 7% इक्विटी खरीदी है। अगला कि हाल ही में 1950 के दशक के अंतिम जीवित किस फार्मूला 1 रेस विजेता का निधन हो गया। तो देखिए 1950 के दशक के अंतिम जीवित जो है फार्मूला 1 रेस विजेता टोनी ब्रुक्स का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि जीवला योजना किस राज्य की योजना है। तो देखिए जीवला योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। और 90वां है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया। ये बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 मई को हमने सेलिब्रेट किया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022। और अगला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 8 मई को ही हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा। अगला है कि टीवीएस मोटर कंपनी का नया प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया। तो देखिए टीवीएस मोटर कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं सुदर्शन वेणु।
और देखिए अगला है कि किस देश में मंकी पॉक्स नामक बीमारी का मामला देखा गया। तो देखिए मंकी पॉक्स बीमारी का मामला ब्रिटेन में देखा गया है। अगला है कि चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 जो है ये कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो देखिए चीन में जो एशियन गेम्स 2022 होने वाला है 2023 तक स्थगित है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं नंद मूल चंदानी, इनको अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अपॉइंट किया गया है यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। अगला कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए संजीव कपूर को जो है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में जो है नई दिल्ली मुख्यालय में अपॉइंट किया गया है भारतीय वायुसेना के। अगला है कि PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मीडिया में इस समय सुर्खियां बनी हुई हैं राशन कार्ड वगैरह को लेकर। देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। अगला कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना परियोजना शुरू की। तो देखिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है कि नागरिक पंजीयन प्रणाली यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में जो है टोटल 6.2% की जो है वृद्धि हुई है। और अगला कि हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। तो देखिए गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए एक बार फिर से जेट एयरवेज को जो है छूट दे दी है। जाओ तुम अपना जो है काम करो। देखिए जेट एयरवेज जो है ये लगभग 5-6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। अगला कि हाल ही में किसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव अलकेश कुमार शर्मा बनाए गए हैं। आपको बता दूं जो रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय है, ठीक है, और इसके जो केंद्रीय मंत्री इनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव, इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। तो देखिए मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला है कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो देखिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस। 105वां कि हाल ही में किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया। तो देखिए जो ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान है, पुरस्कार है, ये दिया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल प्राइज, पुलित्जर पुरस्कार और बहुत सारे ऐसे और पुरस्कार हैं जो मैं आपको बताते रहूँगा, तो वो सारे पुरस्कार नोट करते रहिएगा। तो अभी याद कर लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 है ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर की रेस में 30 साल पुराना 1992 में बहादुर प्रसाद के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए बहादुर प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ा है अविनाश सेबल ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी देने की घोषणा की है। तो देखिए तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि अब हम सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तो देंगे ही, नाश्ता भी देंगे, और ऐसा करने वाली तमिलनाडु पहली सरकार हो गई है जो नाश्ता भी दे रही है। अगला कि हाल ही में किस पद्मश्री ओड़िया लेखक का निधन हो गया। देखिए ओडिशा के एक लेखक थे रजत कुमार कार, इनका निधन हो गया है, इनको पद्मश्री मिला था हाल ही में। अगला कि इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो अर्गानिया का एक पौधा है, ठीक है, तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है
10 मई को। और देखिए आपको बता दूं इसकी थीम 2022 की थी द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक, यानी कि द आर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेजिलेंस। अगला कि भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को हम 11 मई को मनाते हैं, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हम 11 मई को मनाते हैं। अगला कि हाल ही में पंडित शिव कुमार वर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस पेशे से जुड़े हुए थे। तो देखिए शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक थे, निधन हो गया इनका हाल ही में 84 साल में। अगला कि 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक योल। और अगला कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। तो देखिए ये जो बीमारी है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लग गया है। अगला कि केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कितने % कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने कहा है कि 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में ये 50% की कमी लाना चाहते हैं। अगला कि सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो कि भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखिए इनकी संख्या टोटल 33 है। 117वां है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया है। अगला है कि हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की। तो देखिए कलम वेबसाइट को ओम बिरला ने लॉन्च किया है। और अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर 2021 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर 8.7% थी। 120वां है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया। तो देखिए दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल वियतनाम में बनाया गया है। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 2022 के लिए इसका थीम है नर्स वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस को हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 123वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए भारत को जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये भी मान के लिए पेपर में छपा मिलेगा, नोट कर लीजिएगा अलग से। अगला कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना। तो देखिए नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। अगला है कि न्यूजीलैंड ने किस तारीख को आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरीके से खोलने का फैसला किया है। तो देखिए न्यूजीलैंड ने जो है 31 जुलाई को आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरीके से खोलने का अनाउंसमेंट किया था मई महीने में। अगला है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में आपको 2000% गारंटी के साथ छपा मिलेगा। राजीव कुमार बन गए हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कई हिस्सों में जो है टमाटर फ्लू के मामले देखे गए। तो देखिए टमाटर फ्लू का मामला केरल के कई हिस्सों में देखा गया था। और अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो देखिए हाल ही में 13 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है। अगला कि हाल ही में किस देश में कोलाइडर डिटेक्टर एट एर्मी लैब सहयोग के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है। तो देखिए देश आपका अमेरिका है। और 130वां किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। तो देखिए प्रशांत महासागर के तल पर जो है पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। और अगला है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। देखिए फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट, कोई भी घटना पहली बार होती है, इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैटलीन नोवाक। अगला है कि इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसको बनाया गया। तो देखिए इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है ब्रेडन मैकुलम को। अगला है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कोलोजियम ने उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
तो देखिए टोटल 5 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने। अगला कि चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत मिलेंगे आपको और अब तक पूछे भी जा चुके हैं। तो 10 जून 2022 को कुल 57 सीटों पर 15 राज्यों के जो है चुनाव होगा, यानी कि 15 राज्यों के कुल 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा 10 जून को। अगला है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो देखिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जे को दिया गया। अगला कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं मार्कोस जूनियर। और अगला कि हाल ही में किस राज्य में चारा बिजाई योजना शुरू की गई। तो देखिए जो चारा बिजाई योजना है इसको शुरू किया गया है हरियाणा राज्य में, ठीक है। और अगला है कि हाल ही में कौन एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। देखिए जो आपकी सऊदी अरामको है ये एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और अगला है कि लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो देखिए लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं दीपिका पादुकोण। और अगला कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए भारतीय उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। और अगला कि REC लिमिटेड, जिसको पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना था, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए REC लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंदर सिंह ढिल्लो। और अगला कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है। तो देखिए फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में लियोनल मेसी टॉप पर हैं। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया। तो देखिए ट्रेड नेक्स्ट को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया। और इस बार यानी 2022 का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस था इसकी थीम थी प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन। और अगला है कि हाल ही में भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस में कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो देखिए धनराशि का भी चर्चा में है। ये धनराशि आपकी है 8 लाख जो है अमेरिकी डॉलर का। तो वो भारत ने 8 लाख अमेरिकी डॉलर जो है UN में दिए हैं हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में। अगला कि हाल ही में किस प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान पद्मश्री विजेता का निधन हो गया। तो देखिए ये पद्मश्री विजेता और प्रख्यात संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। तो देखिए पुरानी पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ में बहाल किया गया है। अगला कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। तो देखिए शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे और इनके स्थान पर नए राष्ट्रपति बन गए यूनाइटेड अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। याद रखेगा। बाकी 151 से जो है अगले वीडियो में हम शुरू कंटिन्यू करेंगे। तो 150 प्रश्नों का ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के साथ।